प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगजननी श्री माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। मानव धर्म की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री चिदानंद। अभी अभी हम लोग ने गुरु पूजा का पावन पर्व हम लोग ने मनाया। दिव्य परिवार का श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वचन दर्शन का लाभ हुआ। हम सब कृतज्ञ मानते हैं अपने आप को। तो फिर से हम लोग साप्ताहिक सत्संग में जुड़े हैं, सत्संग में गोता लगाने के लिए। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना और एक भजन से। मैं उत्तम गिरी जी जो हमारे काठमांडू नेपाल से हैं, मैं उनको अनुरोध करता हूं अपना गुरु वंदना और भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमाराध्य जगजननी श्री माता जी की जय। गुरु गोविंद दोनों खड़े काकेला बलिहारी कुर्बानी जिन गोविंद दिया गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय
सात समंदर मसीह करूं, भूल भूल लिखा न जा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि के चरण कमल बलिहारी, हरि के चरण कमल बलिहारी रे, बलिहारी रे, बलिहारी रे, हरि चरण कमल बलिहारी, हरि के चरण कमल बलिहारी। भव सागर में नीरल पार, भव सागर में नीरल पार, डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, पल में लिया उबारी रे गुरु, पल में लिया उबारी रे हरि चरण कमल बलिहारी, हरि चरण कमल बलिहारी। काम क्रोध मध लोभ लुटेरे, काम क्रोध मध लोभ लुटेरे, जन्म जन्म की बैरी मेरे, जन्म जन्म की बैरी मेरे, सबको दीना वारी रे गुरु, सबको दीना वारी रे हरि चरण कमल बलिहारी, हरि के चरण कमल बलिहारी। द्वैत भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पूर्ण ब्रह्मा एक दरसाया, पूर्ण ब्रह्मा एक दरसाया, घट घट जो तनिहारी रे गुरु, घट घट जो तनिहारी रे हरि चरण कमल बलिहारी, हरि के चरण कमल बलिहारी। युग युगत गुरुदेव बताई, युग युगत गुरुदेव बताई, ब्रह्मानंद शांति मन आई, ब्रह्मानंद शांति मन आई, मानुष दे सुधारी रे गुरु, मानुष दे सुधारी रे हरि चरण कमल बलिहारी, हरि के चरण कमल बलिहारी। मेरे मन की दुविधा
तारी रे हरि चरण कमल बलिहारी, हरि के चरण कमल बलिहारी रे। सच्चिदानंद भगवान की जय। थैंक यू। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु भाई उत्तम गिरी जी को अति मधुर स्वर से गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चलते हैं सत्संग के लिए हमारे पंजाबी बाग आश्रम दिल्ली। हमारे गुरु भाई नंद किशोर जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय, आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय, सच्चे दरबार की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुर् शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी दर्शक बंद गुरु भाइयों को मेरा सादर जय सच्चिदानंद। प्रेमी सज्जनों, परम आराध्य श्री सद्गुरुदेव महाराज और परम आराध्य श्री माता जी के चरण कमलों की छत्र छाया में बैठकर हम सब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे से यहाँ इस समय जुड़े हुए हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसी छत्र छाया मिली हुई है जिसमें बैठ करके कुछ ऐसी चीज प्राप्त करने का अवसर मिलता है जो अत्यंत दुर्लभ है। जब हम किसी सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट प्रत्येक विषय का एक आधार होता है, उसको हम आधार लेकर के उसके ऊपर हम चर्चा करते। जब हम अध्यात्म की चर्चा करते हैं तो अध्यात्म का टॉपिक बहुत विराट है और उसमें हम उन चीजों को लेने की कोशिश करते हैं जो बड़े प्राचीन काल से शास्त्र सम्मत हो, जिसे शास्त्रों ने प्रमाणित किया हो। हमारे धर्मशास्त्र, हमें जो इंडियन फिलॉसफी है, वो प्रमाणों की बात करती है कि कोई भी चीज जिसको हम समझना चाहते हैं उसको परखने के लिए उसके प्रमाण की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण और आप्त वचन। इंडियन फिलॉसफी के अंदर एक शास्त्र है न्याय शास्त्र। न्याय का मतलब हो किसी चीज को निश्चित करना, सत्य के आधार पर ये डिसाइड कर लेना कि ये बात सही है। पहला प्रमाण होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब जिसे हम व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, आपके सामने कोई एक एप्पल रखा हुआ है या कोई भी चीज रखी हुई है,
तो आप जब उसे अपने आंखों से देखेंगे, जब आप उसे अपने हाथों से टच करेंगे, और उसके बाद आपको ये विश्वास हो जाएगा कि ये एप्पल है और मैं इसे देख रहा हूं, टच कर रहा हूं, फील कर रहा हूं, ये एक प्रूफ है आपके सामने। अगर आपको उसी समय कोई कहे, एग्जैक्टली कहे कि ये एप्पल नहीं है, कोई और चीज है, तो आप कहेंगे नहीं, ये मेरी अपनी समझ है, और चूंकि मैं जागा हुआ हूं, मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूं, फील कर पा रहा हूं, हाथों से टच कर पा रहा हूं कि ये एप्पल ही है, एप्पल के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। इसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। दूसरा प्रमाण होता है अनुमान प्रमाण। अनुमान से मतलब होता है जब हम आंखों से कुछ चीज देख पाते हैं लेकिन उसके प्रति क्लियर नहीं होते हैं। जैसे कोई जंगल है और जंगल में कहीं पर आग लगी हुई होती है, हम दूर होते हैं, क्योंकि हमारी आंख आग को नहीं देख पाती है, सिर्फ धुएं को देखती है, क्योंकि जंगलों में, पेड़ों के बीच में, जंगल के बीच में आग लगी हुई है। आग की जो लपटें हैं वो ऊपर नहीं उठ रही है, लेकिन धुआं आसमान में जा रहा है, और उस धुएं को हम दूर से देख करके ये अनुमान लगाते हैं कि अगर धुआं है तो आग होना चाहिए, और धुआं है इसका मतलब आग है। और ये अनुमान से हम ठीक ठीक समझ पाते हैं कि आग है, निश्चित हो पाते हैं उसके प्रति। इसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। एविडेंस क्या है हमारे सामने? धुआं है आग का, आग के होने का प्रमाण है धुआं। तीसरा प्रमाण आता है आगम प्रमाण। आगम प्रमाण एक शास्त्रीय शैली है बोलने की। आगम शब्द शास्त्रीय भाषा में आगम कहते हैं शास्त्रों को, ग्रंथों को, और उन ग्रंथों के आधार पर, जैसे श्री गुरु महाराज जी हमेशा समझाते हैं कि हमारे धर्मशास्त्र हमें ऐसा समझाते हैं, इसलिए हम उन्हें मानते हैं। हमारी वैदिक फिलॉसफी के अंदर एक तर्क आता है, एक सिद्धांत आता है कि अध्यात्म के विषय में जो भी चीज, यहां तक कि वैदिक फिलॉसफी या वैदिक कर्म कांड के अंदर यह भी आता है कि इस दुनिया में जितनी भी आदमी के क्रियाकलाप हैं, आदमी की मान्यताएं हैं, वे अगर शास्त्रों से रिलेट नहीं करती है, और विशेषकर वेदों का सिद्धांत यह है कि वेद से रिलेट नहीं करती है, तो वह अप्रमाणित मानी जाएगी, प्रमाणित नहीं मानी जाएगी। सपोज कोई व्यक्ति बहुत अच्छा अध्ययन कर सकता है, लगातार पढ़ाई करता है, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है, उच्च अध्ययन करने के बाद भी अगर उसे डिग्री प्राप्त नहीं होती है, अगर वो सर्टिफिकेट नहीं मिलता है उस यूनिवर्सिटी से, तो चूंकि उसके पास ज्ञान है, उसने पढ़ा है, लेकिन सर्टिफाइड नहीं है, इसलिए वो प्रमाणित नहीं होता है वो व्यक्ति। और जब वह कहीं किसी कंपनी में अपने आप को नौकरी के लिए ज्वाइन करने के लिए जाएगा, इंटरव्यू देने के लिए जाएगा, तो सबसे पहले उसको प्रमाण देखा जाएगा कि इनके पास प्रमाणित चीज है कि नहीं है, सर्टिफाइड व्यक्ति है कि नहीं है, इनकी शिक्षा, इनकी एजुकेशन सर्टिफाइड है कि नहीं है, उसके आधार पे डिसाइड होता है। तो तीसरा प्रमाण क्या है हमारे शास्त्रों में? जो शास्त्र सम्मत हो, शास्त्र ऐसा कहते हैं, अगर शास्त्र उससे सहमत नहीं है तो उसे अप्रमाणित माना जाता है। चौथा प्रमाण आता है आप्त वचन। आप्त वचन का मतलब होता है वे वचन जो किसी ने एक्सपीरियंस की हुई चीज को बता रहे हैं। और आप्त वचन में महापुरुषों के वचन आते हैं, जिन्होंने आध्यात्मिक जीवन को जिया है, जिन्होंने अध्यात्म को अपने अंदर उतारा है, जिन्होंने ईश्वरीय चेतना को
स्पर्श किया है, टच किया है, फील किया है। जब हम यहाँ पे परमात्मा या आत्मा को टच करना, फील करना जैसा कहते हैं, तो हमें इसमें भ्रमित नहीं होना चाहिए कि टच और फीलिंग करना तो भौतिक ऑर्गन्स, जो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, उसका विषय है। और ईश्वरीय चेतना कभी भी एक्सटर्नल ऑर्गन्स के द्वारा पकड़ी नहीं जा सकती, टच नहीं की जा सकती। मीठे और खट्टे की तरह जीभ के द्वारा टेस्ट जैसे हम महसूस करते, फील करते हैं, ऐसा ईश्वर को फील नहीं किया जाता। लेकिन जब हम ईश्वर के विषय में फीलिंग की बात करते हैं, एक्सपीरियंस की बात करते हैं, टच की बात करते हैं, वह टच करना, वह फीलिंग करना, वह एक्सपीरियंस करना कुछ अलग है। वो जो हमारे 5 ऑर्गन्स हैं उससे परे की चीज है। अंतर आत्मा को अंतर आत्मा से ही स्पर्श किया जाता है। अध्यात्म इतना गहन विषय है, तो जो हम प्रमाण की बात कह रहे थे, तो जब हम अध्यात्म के विषय पे कोई बात करते हैं, और अध्यात्म क्या कहता है, अध्यात्म का क्या कहना है कि मनुष्य को उस चीज को जानना है जो उसका अपना मूल स्वरूप है, जिसे हम भगवान को जानना भी कहते हैं, जिसे हम ईश्वर को जानना भी कहते हैं, जिसे हम चेतना को जानना भी कहते हैं। और उसकी जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम भक्ति कहते हैं। भक्ति वर्ड थोड़ा इजी है समझने के लिए। किसी भी परमात्मा के प्रति या हमारी जिसके प्रति आस्था है, उसके प्रति हमारा जो प्रेम है, लगाव है, या उसकी जो प्रोसेस है, उससे कनेक्ट होने की जो प्रोसेस है, उसको हम क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं। भक्ति हम इसलिए करते हैं कि कोई ऐसी चीज है जिससे हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं, अलग हो गए हैं, फिर से उससे कनेक्ट होने के लिए हमें भक्ति करना होता है। लेकिन राइट वे ऑफ भक्ति क्या है? राइट वे ऑफ भक्ति है कि जो चीज जहां है वहां पे आपको पहुंचना है। प्रचलित भक्ति हर धर्म के अंदर, हर देश के अंदर, हर पूरे संसार के अंदर है, और लगभग दुनिया का हर आदमी किसी ना किसी रूप में भक्ति को करता है, क्योंकि आस्था है। आस्था हमसे भक्ति कराती है। आस्था एक ऐसी चीज है जो आपको परमात्मा की तरफ खींचती है, भगवान की तरफ खींचती है, ले जाती है। आस्था को हम व्यापक रूप में पूरी दुनिया में देखते हैं। आस्था ने मंदिर मस्जिद बनवाई, आस्था ने चर्च गुरुद्वारे बनवाए, आस्था ने भगवान की खोज कराई, आस्था ने भगवान के चरित्र गढ़े, आस्था ने भगवान के चित्र बनाए। और जितने भी भगवान से संबंधित हमारी मान्यताएं, और जिसको मैक्सिमम लोग जानते हैं कि भगवान का विषय क्या है, हर एक आदमी अपने धर्म के हिसाब से भगवान की भक्ति और उसके भगवान की छवि और उसकी इमेज तैयार करके रखा हुआ है, और उसके हिसाब से वो परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखें कि संसार के अंदर जो भी बाहर से हम देखते हैं भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा, कोशिश, उसका विकास कैसे होता है? उसका विकास हजारों साल पहले हर धर्म के अंदर, हजारों साल पहले से जब शुरुआत हुई है भगवान को जानने की, भक्ति करने की, परंपरा बनते 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 बहुत सारी परंपराएं बनी। बहुत सारी परंपराओं को बनने के बाद में बहुत सारी उपासना पद्धतियां बनी, जो कि इस संसार के अंदर हम देखते। लेकिन जब हम प्रमाण की बात करते, जो हमारे साहित्य में हम जब अभी प्रमाण की बात कर रहे थे कि 4 प्रकार के प्रमाण होते हैं, उन प्रमाणों के आधार पर हम भक्ति को क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो हमारे जितनी भी दुनिया के अंदर प्रचलित भक्ति या उपासना या परमात्मा के प्रति आस्था वाली चीजें हैं, वो जिन शास्त्रों के द्वारा शुरुआत होती है, हर धर्म के अपने शास्त्र होते हैं, बहुत सारे शास्त्र होते हैं। विशेषकर हम इंडिया के अंदर जो हमारा इंडियन कल्चर है, उसके अंदर जो हम भक्ति की परंपराएं देखते हैं, वो मैक्सिमम पौराणिक परंपराएं हैं। पुराणों के द्वारा उनकी शुरुआत होती है,
और पुराण उपनिषदों के बाद की रचनाएं हैं, वेद के बाद की रचनाएं हैं। अब हम ये सोचे कि हिंदू सोचता है कि मेरे धर्म को सब लोग फॉलो करें, मेरे धर्म को सब लोग माने, मेरी संस्कृति को सब माने। इस्लाम में भी यही है कि इस्लाम सोचता है कि पूरी दुनिया में हमारे इस्लाम को फॉलो करने वाले बने। क्रिश्चियनिटी में भी यही है। जैन, पारसी, बुद्धिज्म, सिख, हर एक व्यक्ति को ये इच्छा होती है कि मेरे धर्म के अधिक से अधिक फॉलोवर्स हों, मेरे धर्म को मानने वाले ज्यादा से ज्यादा हों, और सब लोग चाहते हैं कि हमारे धर्म की अच्छाई को हम दुनिया तक पहुंचाएं और दुनिया में उसका प्रचार करें ताकि दुनिया उसको माने। लेकिन हम आप ये जान सकते हैं कि ये हमारी सोच पूरी तरह ठीक नहीं है किसी भी धर्म की, क्योंकि जितने भी धर्म हैं उनमें कहीं ना कहीं मान्यताओं के अंदर भेद है, चिन्ह के अंदर भेद है, जो उनका सिंबल है, सिंबल में भेद है, मान्यताओं में भेद है, विचारों में भेद है, उपासना की पद्धतियों में भेद है। और जब तक दुनिया के अंदर एक धर्म से दूसरे धर्म की उपासना पद्धति, मान्यताओं के अंदर भेद होगा, तब तक दुनिया में यूनिवर्सल धर्म एक नहीं हो सकता। हम दुनिया को एक ऐसा धर्म देना चाहते जो यूनिवर्सल हो, जिसे पूरी दुनिया फॉलो करे, लेकिन उसमें टकराहट ना हो, विचारधाराओं में टकराहट ना हो। अगर मैं चाहूं कि हम हिंदू धर्म या हमारे सनातन धर्म के कल्चर के द्वारा हम अपने धर्म को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो निश्चित ही दूसरे धर्म के पास जाते जाते वो गति रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि क्लैश होगा आपस में दोनों की विचारधाराओं के। मेरे धर्म का चिन्ह अलग है, किसी और के धर्म का चिन्ह अलग है। स्वाभाविक है कि मैं जब अपने धर्म को मानूंगा तो दूसरे के धर्म के चिन्ह को, जो मैं अपने धर्म को रिस्पेक्ट देता हूं, वो नहीं देता। लड़ाई इसी बात की है। हर धर्म के अंदर विचारधाराएं ऐसी, उपासना की पद्धतियां ऐसी है। हो सकता है कि मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना, उपासना मंदिर में जाके करता हूं, इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में ऐसा ना हो सकता है मेरा ये जो एक्सप्रेशन है वो उन्हें पसंद ना आता हो। इसलिए जब हम यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं और पूरी दुनिया, क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन का समय है, पूरी दुनिया जुड़ रही है एक दूसरे से, ऐसे में जब हम धर्म के माध्यम से दुनिया तक पहुंचना चाहते हैं तो धर्म की जो मान्यताएं हैं वो हमारे टकराहट पैदा करती है और एक दूसरे को जोड़ने की बजाय दो अलग अलग भेद बन करके रह जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं धर्मों के मूल में और इस पूरी दुनिया के अंदर ये बहुत जाना माना तथ्य है कि एक जगह ऐसी है जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, या और वो यूनिवर्सल ट्रुथ पूरे यूनिवर्सल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे व्यक्ति को जोड़ सकता है, अध्यात्म की, धर्म की कमी को पूरी कर सकता है। हम ये कह सकते हैं कि पूरे दुनिया का एक धर्म हो सकता है। वो धर्म क्या हो सकता है? अध्यात्म का धर्म हो सकता है। वो अध्यात्म का धर्म कैसे होगा? तब होगा जब जो चीज मेरे पास होगी वही चीज किसी दूसरी कंट्री के आदमी के पास भी होगी। जैसे मैं जीता हूं ऐसे ही कोई अन्य दुनिया का, देश का व्यक्ति, किसी भी कोने में रहने वाला, किसी भी मान्यता को मानने वाला, किसी भी समझ को समझने वाला व्यक्ति है, वो भी उस चीज को समझ सके, महसूस कर सके। तो धर्म या अध्यात्म ऐसा होना चाहिए जो एक समान, एक जैसा हो, एक जैसी मान्यता हो। तो वो किस पे टिकेगा और उसको यूनिवर्सल लेवल पे समर्थन कैसे मिलेगा? जब हर एक व्यक्ति को ऐसा लग जाएगा कि नहीं, ये चीज मेरे लिए है। अब हम आते हैं मेन चीज के ऊपर कि वो चीज क्या हो सकती है। मैं भी श्वास लेता हूं, आप भी श्वास लेते हैं, दुनिया का हर व्यक्ति श्वास लेता है। चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। जितना मेरे लिए सही है,
अन्य किसी भी दुनिया के व्यक्ति के लिए ये सिद्धांत उतने ही सही हैं। लेकिन जो ईश्वरीय चेतना है उसके ऊपर हम अगर विचार करेंगे तो वो ईश्वरीय चेतना का स्वरूप भी ऐसा हो जो किसी भी धर्म के साथ दुविधा उत्पन्न ना करता हो। वह ईश्वरीय चेतना और उसका सिद्धांत हमारे प्राचीन साहित्यों के अंदर, प्राचीन शास्त्रों के अंदर बताया गया है। और जब हम वैदिक शास्त्रों को, उपनिषदों को पढ़ते हैं, केवल और केवल उपनिषदों के अंदर वो सत्य है जो हमें पूरे विश्व स्तर पर एक कर सकता है, जो पूरी दुनिया को एक कर सकता है। उपनिषद क्या कहते हैं या उपनिषदों से रिलेटेड जो विचार है वो क्या कहते हैं, उसी से रिलेटेड भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं गीता के अंदर, अन्यन्य चेता सततम योमा स्मृति नित्य सह तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। भगवान श्री कृष्ण जो बात कहते हैं बहुत बारीक है और बहुत जबरदस्त बात है। भगवान श्री कृष्ण कोई भी भेद वाली बात नहीं कर रहे हैं। अन्यन्य चेता सततम योमा स्मृति नित्य सह, कोई ऐसी चीज है जिसे अन्यन्य चित्त के साथ, चित्त के साथ, भगवान कृष्ण कहते हैं चित्त के साथ। भगवान कृष्ण मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कुरान, वेद, पुराण, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, इन चीजों का नाम नहीं लेते हैं। किसी भी पर्टिकुलर किसी एक चीज का नाम नहीं लेते हैं। अगर वहां नाम आता कि इस पे बेस्ड है तो कंट्रोवर्शियल होता, पर भगवान श्री कृष्ण अपनी बात में एक पूरे सार्वजनिक स्तर पर अपनी बात को रखते हैं। चित्त आपके अंदर भी है, चित्त मेरे अंदर भी है, चित्त हिंदू के अंदर, मुसलमान के अंदर, सिख के अंदर, सबके अंदर चित्त है। जब एक इंडियन अपने बच्चों को याद करता है पूरी तीव्रता के साथ, जब वो विदेश में होता है, उसके बच्चे अपने घर में होते हैं और पूरे मन से याद करता है अपने परिवार को, तो वो अपने चित्त से याद करता है, पूरे मन से करता है। उसी प्रकार कोई भी दुनिया का व्यक्ति किसी भी कोने में बैठा हुआ, किसी भी मजहब का, किसी भी पंथ को मानने वाला, दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके अपने परिवार को, अपने बच्चों को अगर याद करता है तो उसी फीलिंग को फील करेगा जो एक इंडियन करता है या एक फॉरेनर करता, कोई भी किसी भी कल्चर धर्म का। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो चीज को आप फील कर सकते हो उस चीज को मैं फील कर सकता हूं। तो जो परमात्मा रूपी चेतना है, भगवान कहते हैं अन्यन्य चित्त से जो मुझे भजता है, अन्यन्य चित्त से भजने की वो चीज क्या है? और सततम योमा, सतत, कंटिन्यूअसली जो मुझे भजता है, ऐसे योग युक्त भक्त को मैं प्राप्त होता हूं। भगवान कहते हैं जो योग से युक्त होता है, योग की परिभाषा भगवान कहते हैं योग से जुड़ा हुआ व्यक्ति। किसे मैं प्राप्त होता हूं? सुलभ होता हूं, बहुत सहज हो जाता हूं। किसे होता हूं? जो योग से जुड़ा होता है, योग युक्त। अब जब योग की बात आती है तो योग को हम कैसे समझें? योग वो चीज है जो हमें अपने अंदर कोई शक्ति है, कोई चीज है, उससे जोड़ दे। आज दुनिया के अंदर योग जिस रूप में प्रचलित है वो योग शरीर तक सीमित है। वो योग अगर हम उससे ऊपर नहीं गए तो हम ईश्वर की अनुभूति से वंचित हो जाएंगे, हम आत्मा अनुभूति से वंचित हो जाएंगे। और हमारा लक्ष्य क्या है? आध्यात्मिक होने का लक्ष्य क्या है? कि ईश्वर साक्षात्कार करना, आत्मा की उपलब्धि करना, आत्मा को महसूस करना, फील करना। और ये होता है। जिन्होंने किया उन्होंने एक राइट वे अपनाया, एक ठीक रास्ता, एक तरीका समझा। ट्रिक के द्वारा नहीं, टेक्निक के द्वारा। ट्रिक से टेक्निक ज्यादा अच्छी चीज होती है। ट्रिक में फिसलने का भी डर होता है, मिस होने का भी डर होता है, टेक्निक में नहीं होता। तो जो करेक्ट टेक्निक है,
और प्राचीन है, जिसे प्राप्त करके लोगों ने आत्मा का एक्सपीरियंस किया और उसको लोगों तक पहुंचाया, जो शास्त्रों में लिपिबद्ध कर दिया। तो योग का मूल है प्राण। इस पूरी दुनिया के अंदर जो व्यापक चीज है जिसे हम संसार तक पहुंचा सकते हैं और पूरी दुनिया जिसे स्वीकार कर सकती है, समर्थन दे सकती है, वो धर्म प्राण का धर्म है, प्राण के ऊपर टिका हुआ है। मेरा प्राण, आपका प्राण, अमेरिकन का प्राण या इंडियन का प्राण या किसी का भी प्राण अलग नहीं है, सबका प्राण एक है। आप किसी भी व्यक्ति से, अगर आप जिस भी देश में, जिस क्षेत्र में रहते हो, उससे बात करोगे प्राण के विषय में, तो वो इसको इग्नोर नहीं कर सकता कि आपका प्राण और उसका प्राण अलग अलग है। और उसे स्वीकार करना पड़ेगा कि प्राण एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया के अंदर, पूरी सृष्टि के अंदर है। अगर प्राणों की उपासना को कोई समझा दिया जाए, प्राणों को समझ लिया जाए और प्राणों पर फोकस करने का तरीका समझ में आ जाए, तो आदमी प्राणों को पकड़ करके परमात्मा तक पहुंच सकता है। और जो प्राणों से को पकड़ के परमात्मा तक पहुंचा जाता है, वो किसी भी धर्म से ऊपर है, किसी भी संस्कृति से ऊपर है, किसी भी भाषा, बोली और सिंबल से ऊपर है। क्योंकि प्राण कभी नहीं कहता कि मेरा प्राण अलग है, उसका प्राण अलग है। धर्म के चिन्ह अलग अलग हो सकते हैं, प्राण अलग अलग नहीं होता है। इसलिए प्राण जो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, वो किसी और के लिए भी एक्सेप्टेबल है। जब पूरी दुनिया के अंदर हम इस प्राण की विद्या को, प्राण की साधना को, प्राण की उपासना को लोगों के सामने अगर रखते हैं, तो सबके लिए स्वीकार करने योग्य है। कोई उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, वो किसी मान्यता से रिलेटेड नहीं है, वो किसी पद्धति से रिलेटेड नहीं है, वो किसी एक्सप्रेशन से रिलेटेड नहीं है। क्योंकि पद्धतियां, मान्यताएं, एक्सप्रेशन सब कुछ अलग अलग है और सब अलग अलग तरीका दिखता है। सब में आपस में भेद नजर आते हैं, लेकिन प्राण में कोई भेद नजर नहीं आता। इसलिए हमें जिस चीज को प्राप्त करना है, वो चीज है अंतरात्मा, जो हृदय के अंदर विराजमान शक्ति है, जो जिसे हम परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं। उस चेतना तक पहुंचने का नाम ज्ञान का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है। क्या हम अपनी चेतना तक पहुंच पाते हैं? और अगर हम पहुंच पाते हैं और उसका साधन हमें पता है, तो हम ठीक रास्ते पर हैं। और वो साधन प्राण का साधन है, वो उपासना प्राणों की उपासना है। जब पुराणों का विकास नहीं हुआ था, पुराणों में प्रचलित पद्धतियां जब उनका आविष्कार नहीं हुआ था, जब ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत हो रही थी दुनिया के अंदर में, आप सोचिए, जिस समय किसी भी धर्म का उद्गम नहीं हुआ था, जिस समय धर्म के किसी संस्थापक का जन्म नहीं हुआ था, उस समय जो सिविलाइजेशन थी, जो डेवलप हो रही थी, उस समय जो ईश्वर रूपी, ईश्वर को प्राप्त करने की कल्पना थी, भावना थी, सोच थी, आप सोचिए आज से कितनी अलग होगी। क्योंकि उस समय तो अवतार, पुराण, इनका आविष्कार ही नहीं था। जिस उपनिषदों की हम बात करते हैं और उपनिषदों के द्वारा जो पद्धति बताई गई है प्राणों की उपासना, आप प्राचीन साहित्य को पढ़ोगे, उनसे कुछ नॉलेज प्राप्त करना चाहोगे, और श्री गुरु महाराज जी के प्रवचनों में भी जब प्राचीन साहित्य की बात आपको समझने को मिलती है, तो आप उस समय की बात करते हैं जब कोई भी सिविलाइजेशन बाहर की इतनी डेवलप नहीं हुई थी। लेकिन ईश्वर को भजने का विचार, ईश्वर को प्राप्त करने का विचार, सेल्फ रियलाइजेशन का विचार तब भी था। कब था? जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, डेवलप होना शुरू हुई थी। आप सोचिए, उस समय की शुरुआत में जब ईश्वर का विचार रहा होगा किसी का, तो उसने ईश्वर को किस रूप में समझा होगा, कैसे समझा होगा? उसने ईश्वर की कौन सी आकृति बनाई होगी, उसने ईश्वर का कौन सा चित्र बनाया होगा, उसने ईश्वर को किस तरह समझने की कोशिश करी होगी? क्योंकि सिविलाइजेशन के एकदम प्रारंभ से पहले भी
जिसको हम गीता के रूप में गुरु महाराज जी से गीता के शब्दों में सुनते हैं, भगवान कृष्ण के शब्दों में सुनते हैं कि यह ज्ञान मैंने कल्प के आदि में सूर्य को दिया। कल्प के आदि में आप सोच सकते हैं कि आज जितनी मान्यताएं हैं जिस भी धर्म की हैं, उस समय ये कोई भी मान्यता नहीं थी, लेकिन ईश्वर का विचार जीवित था, आत्म साक्षात्कार का विचार जीवित था। वो विचार कैसे रहा होगा? वो विचार ऐसे ही रहा होगा। और जब आप उपनिषदों को पढ़ोगे तो हमें उपनिषदों में प्राप्त होता है कि वो प्राणों की उपासना की बात करते हैं। प्रकृति पूजा समस्त धर्मों के अंदर प्रसिद्ध है। सूरज को पूजना, नदी को पूजना, किसी भी पेड़ के प्रति आदर देना, जितनी भी हमारी पूजा पद्धतियां बाद में डेवलप हुई है। प्रकृति पूजा जिसको हम कहते हैं, प्रकृति पूजा से भी ईश्वर की आराधना, ईश्वर का चिंतन क्या था? आप सोचिए कि वो सिर्फ प्राण के ऊपर टिका था, प्राण की उपासना के ऊपर टिका था, श्वासों के ऊपर टिका था। क्योंकि श्वास का आविष्कार तब से ही है जब से मनुष्य का आविष्कार हुआ, जब से मनुष्य बना है तब से श्वास है। जितनी भी दुनिया की किताबें लिखी गई होगी, पुरानी से पुरानी, उससे पहले श्वास रहा होगा, तब किताबें लिखी गई होगी। कोई भी दुनिया का थॉट जब दुनिया में आया होगा, उससे पहले क्या होगा? श्वास रहा होगा। श्वास था तब कोई थॉट जन्म लिया था, श्वास था तब उस थॉट ने किताब में लिखा गया था उस थॉट को। तो हम इससे समझ सकते हैं कि इस प्रोसेस को, कि हम उस पद्धति को फॉलो कर रहे हैं। और गुरु महाराज जी ने हमें वो चीज बताई है जो सृष्टि के आदि में था और जो प्राणों की साधना पे टिका था, श्वासों की साधना पे टिका था। बारीक से बारीक चीज परमात्मा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म परमात्मा है। और उस सूक्ष्म तक पहुंचने के लिए जितनी भी पद्धतियां हैं, वो मन, पहले शरीर, फिर मन, फिर बुद्धि, और बुद्धि के बाद वो सारी पद्धतियां समाप्त हो जाती है। आप परमात्मा को जिस भी रूप में कल्पना कीजिए, जब तक आपके अंदर थॉट होगा तब तक आपके अंदर इमेज होगी। इमेज होगी तब तक आप थॉटलेस नहीं हो सकते, क्योंकि इमेज बहुत सारी चीजों से मिलके बनती है। और वेदों की जो पद्धति है, प्राचीन पद्धति है, उपनिषदों का जो ज्ञान है, वो क्या कहता है कि जब आप ईश्वर को प्राप्त करने की बात करते हो तो आप ऐसी किसी चीज को प्राप्त करने की बात करते हो जो किसी भी चीज से परे है, जो केवल चेतना है, जिसका स्वरूप प्रकाश है। प्रकाश उस चेतना का मैनिफेस्टेशन है। अगर वो शक्ति अगर प्रकट हो जाए, कैसे प्रकट होगी? कोई आकार तो होगा, आकार होगा, मैनिफेस्टेशन होगा, लेकिन लाइट के रूप में, प्रकाश के रूप में। तो प्राणों के माध्यम से हमें परमात्मा तक पहुंचना होता है। और ये प्राणों की पद्धति हमारी प्राचीन पद्धति है। दुनिया की प्रत्येक विचारों से के जन्म लेने के पहले ये पद्धति थी। तो उस पद्धति को समझ करके, और हमें कहां पहुंचना है? अपने अंदर पहुंचना है। जब हम प्राणों के अंदर फोकस करते हैं, जब हम प्राणों के ऊपर अपने आप को एकाग्र करते हैं, तब हम किस चीज से जुड़ते हैं? जो हमारा एकदम मूल है, उससे हम जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने मूल से जुड़ने के लिए अपनी सभी बाहरी हरकतों को शांत कर देना पड़ेगा। जब तक व्यक्ति अपनी इंद्रिय जगत की हरकतों को शांत नहीं करेगा, तब तक वह अपने आप से नहीं मिल सकेगा। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब ही होता है कि आपकी सभी बाहरी एक्टिविटी समाप्त हो जाए और केवल एग्जिस्टेंस बच जाए। जब एग्जिस्टेंस बचेगा, अस्तित्व बचेगा, वो अस्तित्व हमारा स्वरूप होगा, वो अस्तित्व ही परमात्मा होगा। उस अस्तित्व तक पहुंचने के लिए हमें ध्यान के मार्ग से जाना होता है। लेकिन ध्यान का मार्ग प्राणों के ऊपर आधारित है, श्वास के ऊपर आधारित है। श्वास का सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट आज के समय में आप देखोगे बहुत है, बहुत बड़ा है। हर आदमी प्राणायाम की बात करता है,
लेकिन सिर्फ प्राणायाम की बात करता है। प्राणों में कोई चीज है, और ये सनातन धर्म के अंदर, पूरे सनातन संस्कृति के अंदर और सभी धर्मों के मूल में हमें क्या बताते हैं कि उस परमात्मा को जानने के लिए प्राणों को पकड़ने के लिए भी एक चीज चाहिए, एक कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे प्राण पकड़ में आते हो। क्योंकि आप प्राणों को कैसे पकड़ सकते हो? आपके हाथ पैर, आपकी जीभ, आपकी बाहरी इंद्रियां, आपकी नासिका, आपके आंख, आपके कान, आपका शरीर सब बाहर है। आप प्राणों को पकड़ नहीं सकते। प्राणों को पकड़ने के लिए आपको बाहरी तरफ से किसी भी क्रियाकर्म की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आपको एक कोई चीज चाहिए जो प्राणों को भी पकड़ा जा सके। और प्राणों को पकड़ने के लिए दुनिया के अंदर शब्द का आविष्कार हुआ है, अक्षर का आविष्कार हुआ है। अक्षरो ब्रह्म, शास्त्रों में कहा गया है अक्षर ब्रह्म है। अक्षर मतलब अल्फाबेट्स नहीं है। अक्षर मतलब कोई ऐसी चीज है जो स्वतः है, लेकिन जब वह मैनिफेस्ट करती है अपने आप को तो एक शब्द बन जाती है। जब हारमोनियम को बजाने वाला व्यक्ति हारमोनियम बजाता है, उसकी सरगम को बजाता है सा रे गा मा पा धा नी सा, लेकिन क्या हर बीट सा बोलती है? अगर आप गौर करेंगे कि हर, जैसे सा पे हमने को बजाता है आदमी, क्या वह सा बोलती है? क्या क्लियर आपने सुना कि सा, उस बीट को सा का नाम दिया हुआ है। उसके अंदर कोई चीज अक्षर की तरह, शब्द की तरह है नहीं। उसके अंदर केवल एक ध्वनि है, केवल एक वाइब्रेशन है और एक साउंड है। लेकिन जब उस साउंड को समझने के लिए, क्योंकि मैं अगर उस साउंड को किसी को बताऊंगा तो मुझे उसके लिए एक शब्द लेना पड़ेगा। बिना शब्द के मैं उस साउंड को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। शब्द का आविष्कार इसलिए हुआ है कि अपने एक्सप्रेशन, अपने थॉट, अपने विचार और अपनी समझ को दूर तक पहुंचाया जा सके, एक से दूसरे के पास पहुंचाया जा सके। अगर शब्दों का आविष्कार नहीं होता तो वाणी भी नहीं होती। तो ईश्वर को मैनिफेस्ट करने के लिए जो चेतना है हमारे अंदर, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए एक शब्द रचना नहीं हुई। वो शब्द स्वतः है, लेकिन जब ऋषियों ने उसे अपने अंदर महसूस किया तो उसके अंदर एक साउंड था। उस साउंड में कुछ वर्ड्स थे, और उन वर्ड्स को जब उन्होंने देखा, जब आप अल्फाबेट्स जोड़ते हो तो एक वर्ड बनता है, अक्षरों को जोड़ने पे एक शब्द बनता है, शब्द को जोड़ने पे वाक्य बनते हैं। इसलिए जो शब्द का आविष्कार है वो प्राणों के लिए हुआ है। बिना प्राण के शब्दों तक पहुंचा नहीं जा सकता। बिना शब्द के प्राणों तक पहुंचा नहीं जा सकता। और जब शब्द को प्राण के साथ कनेक्ट करेंगे तब जाकर के हम प्राणों के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। जिसने प्राणों पे कंट्रोल कर लिया उसने ईश्वर को फील कर लिया, उसने ईश्वर को टच कर लिया। और जो ईश्वर को फीलिंग और टच करने की बात है, स्पर्श करने की बात है, इसकी प्राचीन विधि, एक्चुअल टेक्निक हमें गुरु महाराज जी ने दी हुई है। और ये अति प्राचीन टेक्निक है। ये गुफाओं में इसकी रिसर्च हुई है, जंगलों में इसकी रिसर्च हुई है, गुफाओं में से ये बाहर दुनिया के अंदर इसका प्रसार हुआ है। और हजारों वर्ष हो चुके हैं गुरु और शिष्य परंपरा के माध्यम से इस प्राण की विद्या के द्वारा, इस प्राण की विद्या के द्वारा जो ईश्वर को प्राप्त करने की पद्धति है। दुनिया में अगर सारे धर्म लुप्त हो जाए, सारे शास्त्र लुप्त हो जाए, तब भी आपके अंदर प्राण बचेगा। और अगर प्राण बचेगा तो समझ लो कि आपके अंदर जो चेतना है वो बची हुई है। अगर प्राण बचेगा तो आप ईश्वर तक पहुंच सकते हो। और कोई चीज नहीं बचेगी तो ईश्वर तक आप पहुंच सकते हो, नहीं पहुंच सकते हो, ये अलग चीज है। ये जरूरी नहीं कि कोई चीज खत्म हो जाएगी आप ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर प्राण बचा हुआ है तो आप ईश्वर तक पहुंच सकते हो। इसलिए ये जो प्राण का पर फोकस करने की बात है, ये आज के समय में पूरे यूनिवर्सल लेवल पे एक धर्म बन सकता है। पूरी दुनिया इसको स्वीकार कर सकती है।
और गुरु महाराज जी जो विश्व को एक करने की बात कहते हैं वो इसी प्राण के आधार पर है, क्योंकि प्राण को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, प्राण की उपासना पद्धति को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जो प्राणों में चलने वाली चीज है वो किसी धर्म को इंडिकेट नहीं करती है, किसी शास्त्र को भी इंडिकेट नहीं करती है, वो उस किसको इंडिकेट करती है, खुद को इंडिकेट करती है। इसलिए उस चेतना को समझने के लिए उस शब्द को पकड़ना होगा, उस शब्द को पकड़ने के बाद में हमें प्राण को पकड़ना होगा, और प्राण को पकड़ करके हमें परमात्मा को पकड़ना होगा। और जिस दिन हमने परमात्मा को पकड़ लिया उस दिन हमने अपनी चेतना को पकड़ लिया, इस विश्व को पकड़ लिया, और हमारा यही लक्ष्य है। इसलिए जो हमारा गुरु महाराज जी ने हमें साधन बताया है, इस प्राण की विद्या का, प्राचीन विद्या का अधिक से अधिक हम सब प्रचार करें, इसका भजन करें, अभ्यास करें, और श्री गुरु महाराज जी का शुक्रिया अदा करें कि हमें आपने इस तरह की प्राचीन और प्रमाणित शास्त्र सम्मत विधि का बोध कराया है, जिससे हम एक्चुअल अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसको परमात्मा को प्राप्त करना कहा जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को सादर जय सच्चिदानंद। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। नंद किशोर भाई के उत्तम विचार की द एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन इज वन, यानी कि सभी धर्म के मूल एक है। और हमारे श्री गुरु महाराज जी का मैसेज भी सारी दुनिया के लिए यही है। भाई को मैं हृदय से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ अति उत्तम सत्संग विचार के लिए। अभी एक भजन होगा, भजन के लिए मैं बाल किशोर जी को अनुरोध करता हूँ। जय सच्चिदानंद। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरु की मूरत मन में ध्याना, गुरु के शब्द मंत्र मन माना, गुरु के शब्द मंत्र मन माना, गुरु की मूरत मन में ध्याना, गुरु की मूरत मन में ध्याना, गुरु के शब्द मंत्र मन माना, गुरु के शब्द मंत्र मन माना, गुरु की मूरत मन में ध्याना, गुरु की मूरत मन में ध्याना। गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो, गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। मत कोई भरम भूलो संसारी,
गुरु बिना कोई ना उतरस पारी, गुरु की मूरत मन में ध्याना, गुरु की मूरत मन में ध्याना। भूले को गुरु मार्ग पाया, और त्याग हरि भक्ति लाया। जन्म मरण की त्रास मिटाई, गुरु पूरे की वे अंत बढ़ाई। गुरु की मूरत मन में ध्याना, गुरु की मूरत मन में ध्याना। जिन जाना तिन्ह गुरु ते जाना, गुरु कृपा ते मुक्ति मन माना। जिन जाना तिन्ह गुरु ते जाना, गुरु कृपा ते मुक्ति मन माना। गुरु प्रसादी ऊर्ध कमल विगासे, अंधकार में भया प्रकाशे। गुरु की मूरत मन में ध्याना, गुरु की मूरत मन में ध्याना। गुरु करता गुरु करने योग, गुरु परमेश्वर है वियोग है। गुरु करता गुरु करने योग, गुरु परमेश्वर है वियोग है। कहे नानक प्रभु ये हो जनाई, गुरु बिना मुक्ति ना पाइए भाई। गुरु की मूरत मन में ध्याना, गुरु की मूरत मन में ध्याना। गुरु के शब्द मंत्र मन माना, गुरु के शब्द मंत्र मन माना। गुरु की मूरत मन में ध्याना, गुरु की मूरत मन में ध्याना। गुरु की मूरत मन में ध्याना। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बाल किशोर भाई जो हमारे पंजाबी बाग आश्रम से जुड़े हुए थे, उन्होंने बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत किया। आपको बहुत बहुत आभार। अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए हम लोग हरिद्वार चलते हैं। डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा सादर जय सच्चिदानंद। हम काफी देर से सत्संग और भजन का आनंद ले रहे हैं। पुराणों की चर्चा हम सुन रहे थे। मुझे एक प्रसंग याद आ गया। एक बार श्री महाराज जी सिक्किम आए हुए थे, बहुत पुरानी बात है। और उस समय जो सिक्किम हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस था, उसने महाराज जी को अपने घर पे इनवाइट किया। उसकी जो धर्मपत्नी थी वो काफी बड़ी विद्वान थी, स्कॉलर थी।
उसने महाराज जी से 1-2 प्रश्न किए थे। उसमें एक प्रश्न ये था कि महाराज जी ये प्राणायाम क्या है। इंग्लिश में हो रही थी बात, व्हाट इज प्राणायाम। महाराज ने कहा कि लोग प्राणायाम का मतलब समझते हैं सांसों को रेचक कुंभक करना, सांस को लेना, खींचना, थोड़ी देर रोकना और उसको छोड़ना, ये इसी को प्राणायाम कहा जाता है। जनरली लोग यही कहते हैं कि ये प्राणायाम है, हम प्राणायाम कर रहे हैं, सांसों की कंट्रोलिंग को प्राणायाम करते हैं। पर एक्चुअली प्राणायाम इससे गहरा है। महाराज जी ने कहा कि प्राणायाम का मतलब होता है प्राण प्लस आयाम इज इक्वल टू प्राणायाम। अगर हम इसकी संधि विच्छेद करें प्राणायाम की, तो प्राण प्लस आयाम इज इक्वल टू प्राणायाम। तो साइंस ने पहले आयाम का मतलब होता है डायमेंशन। आयाम हिंदी का शब्द है, इसके इंग्लिश में मीनिंग होता है डायमेंशन। तो विज्ञान ने पहले 3 डायमेंशन वर्ल्ड का पता लगाया, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसी 3 में साइंस कहती थी कि संसार 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है, 3 आयामों से बना हुआ है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। हम भी कोई चीज का नाप लेते हैं तो कहते भी इसकी लंबाई क्या, चौड़ाई क्या और ऊंचाई क्या है। घर की भी या कोई भी चीज की हम 3 आयामों से, 3 डायमेंशन से हम संसार को बताते हैं। विज्ञान ने जब और प्रगति की तो उसने टाइम एंड स्पेस को 4थे डायमेंशन के रूप में लिया। तो विज्ञान इस संसार को 4 डायमेंशन वर्ल्ड के रूप में मानती है। पर महाराज जी ने कहा कि अध्यात्म कहता है कि एक 5वां डायमेंशन भी है, देयर इज अ 5th डायमेंशन ऑल्सो। वो डायमेंशन प्राण की डायमेंशन है, और प्राण की डायमेंशन को समझना, प्राण की डायमेंशन को प्राप्त करना ही वास्तविक प्राणायाम है। ये जो हम सांसों का जो करते हैं प्राणायाम, ये तो बाहरी है। एक्चुअल प्राणायाम जो है प्राणों की डायमेंशन को प्राप्त करना ही प्राणायाम है। वो 5वां आयाम है जो 4 डायमेंशन जो वर्ल्ड है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और टाइम और स्पेस को लेकर, विज्ञान के इस 4 डायमेंशन वर्ल्ड से भी परे एक 5th डायमेंशन है। वो 5th डायमेंशन प्राण की डायमेंशन है। उसको एक्सपीरियंस करना, उसको जानना ही वास्तविक प्राणायाम है। बिल्कुल विचित्र डेफिनेशन था सज्जनों, और वास्तव में ये बात सचमुच में यही बात हमें समझनी है। क्योंकि एक्चुअली जो प्राण शब्द है, श्वास और प्राण में फर्क है। श्वासों को जो चलाने वाली शक्ति वह प्राण है। जब तक प्राण हमारे शरीर में है, ये श्वास चल रहे हैं, जब प्राण शरीर को छोड़ देता है तो श्वास बंद हो जाती है। वो जो प्राण है, श्वासों को चलाने वाली जो शक्ति है, वो शक्ति ही वास्तव में यूनिवर्सल रिलीजन भी है। अभी हम सुन रहे थे कि सारे संसार के लिए एक रिलीजन कौन सा है। श्री महाराज जी भी बार बार इस बात को समझाते हैं कि सारा संसार का व्यक्ति श्वास लेता है, ऑक्सीजन खींचता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, कहीं का प्राणी हो, श्वास एक कॉमन फैक्टर है जो सारे संसार को एक्सेप्टेड है। पर श्वास तो हवा है, ये तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है। एक बार हम लोग काठमांडू में थे, एक सज्जन आ गए, हमारे ठाकुर जी लेके आए थे उनको। ठाकुर जी आज प्रोग्राम को सुन रहे हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष नेपाल के ठाकुर पटेल, वो लेके आए थे। वो विपासना के टीचर थे, विपासना मेडिटेशन सिखाते थे और उसमें पीएचडी रिसर्च कर रहे थे।
तो चर्चा होने लगी, वो कहने लगे कि हमारे विपासना मेडिटेशन में और आपके मानव धर्म में जो मेडिटेशन सिखाया जाता है इसमें क्या अंतर है। हम लोगों ने कहा कि आपका जो मेडिटेशन है विपासना का वह फिजिकल है और हमारे मानव धर्म का जो मेडिटेशन है वह मेटाफिजिकल है। आपका भौतिक है, हमारा पराभौतिक है। एक स्टेप का अंतर है। बोले कैसे? तो विपासना में श्वासों पे कंसंट्रेट किया जाता है। श्वास क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हम लोगों ने कहा कि आप मन को किस में लगा रहे हो? श्वासों पे लगा रहे हो। श्वास क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये दोनों तत्व जो है ये भौतिक है, फिजिकल है। ऑक्सीजन भी फिजिकल है, कार्बन डाइऑक्साइड भी फिजिकल है। तो आप जिस चीज का ध्यान कर रहे हो, जिस चीज में भौतिक वस्तु में आप मन को जोड़ रहे हो, आपका ध्यान भौतिक हो गया। पर हमारे यहाँ मानव धर्म में पराभौतिक मेटाफिजिकल मेडिटेशन सिखाया जाता है। बोले जी भौतिक तो ठीक हमने मान लिया, श्वास भौतिक है, पराभौतिक क्या है? तो जो शक्ति श्वासों को चला रही है, जिस शक्ति के कारण श्वास चल रहे हैं, वह शक्ति को अभी तक विज्ञान समझ नहीं पाई, अनुभव नहीं कर पाई कि क्या चीज है जिसके छोड़ने के बाद श्वासों का चलना बंद हो जाता है। वो जो चीज है, वो जो शक्ति है, वो जो एनर्जी है जिसके कारण श्वास चल रहे हैं, वह एनर्जी पराभौतिक है, मेटाफिजिकल है। तो मानव धर्म में, हमारे यहाँ मानव धर्म में उस शक्ति पे डायरेक्ट मन को कनेक्ट करने का, ध्यान करने का, से जुड़ने का साधन सिखाया जाता है। इसलिए मानव धर्म का मेडिटेशन एक स्टेप ऊपर है, पराभौतिक है। तो सज्जनों, इस रहस्य को समझना है हमें कि वह क्या तत्व है जो हमारे श्वासों को चला रहा है, जिसके कारण श्वास चल रहे हैं। एक घटना याद आ गई, समय थोड़ा मैं शॉर्ट में समाप्त करूंगा। एक बार हमारे एक महात्मा जी सत्संग कर रहे थे और वो नाम की महिमा गा रहे थे, क्योंकि शास्त्रों में अगर हम गहराई में जाएं, रामायण में तो एक ही चौपाई है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उसको पारा। कलयुग में सब कुछ नाम ही है प्रभु का। तो आगे तुलसीदास जी यहाँ तक कहते हैं, चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं अनुभव। चारों युगों में नाम का प्रभाव था, कलयुग में जिसके अलावा दूसरा उपाय नहीं, ये विशेष है। तो नाम की महिमा सुना रहे थे। सुनाते सुनाते महात्मा जी ने कहा कि नाम के कारण ही हम जिंदा है, और जब भगवान का नाम हमको छोड़ देता है, ये शरीर मुर्दा हो जाता है। और तभी हम जब शमशान घाट में जाते हैं किसी अर्थी को लेकर, तो हम क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य तो लोग कहते हैं। तो जो राम का नाम था, प्रभु का जो नाम था, निकल गया। अब ये शरीर निर्जीव हो गया। जब तक प्रभु का नाम हमारे अंदर है, जीवन है, और जब नाम छोड़ देता है, मुर्दा हो जाता है। अब महात्मा जी तो बेचारे सिंपल तरीके से अपने सुना रहे थे। वहां एक डॉक्टर बैठा हुआ था। अब डॉक्टर तो साइंस पढ़ा हुआ, मेडिकल लाइन का डॉक्टर, उसको महात्मा जी की बात हजम नहीं हुई। प्रोग्राम में तो उसने कुछ नहीं कहा। बाद में कहने लगा महात्मा जी, इस साइंस के जमाने में आप लोग ऐसे उल्टी पलटी बातें क्यों करते हैं, बेतुकी बातें क्यों करते हैं? अब वो बात करिए जो प्रमाणित हो सके, ऐसी बात मत करिए जिससे कोई हाथ पांव में नहीं है। महात्मा का भैया मेरे नाम की महिमा गाई, मैंने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं। बोले आपने क्यों नहीं कहा? आपने कहा भगवान के नाम से हम जीती भी थे, नाम छोड़ देता शरीर मुर्दा जाता है। कहाँ भगवान के नाम का जीवन का कनेक्शन क्या है?
नाम प्रभु का ले न ले, मनुष्य जीवित है। आप कहते हैं जब तक नाम है तब तक जीवित है, नाम छोड़ देता तो मुर्दा जाता है। ये बात कैसे आपने कह दी? क्या आप इसको प्रमाणित कर सकते हैं? महात्मा जी ने कहा, भैया डॉक्टर साहब मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, पर ये जीवन कैसे जीता आदमी, कैसे है, आप जरा मुझे समझा दीजिए। मेरा हाथ चल रहा है, इस हाथ को कौन चला रहा है, क्या शक्ति है इसके पीछे? बोले महात्मा जी सिंपल बात है, जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, खून का जो प्रभाव हो रहा है, इसके कारण हाथ चल रहा है। अगर खून का प्रवाह बंद हो जाए तो हाथ चलना बंद कर देगा। हम कहते पैरालिसिस हो गई, प्रवाह बंद हो गया। तो बोले ये जो एक्शन हो रहा है खून के ब्लड के सर्कुलेशन के कारण हो रहा है। हमारे शरीर में पूरी सिस्टम में ब्लड चल रहा है। महात्मा जी बोले ये ब्लड का सर्कुलेशन कहां से हो रहा है? बोले क्या है, हमारा जो हार्ट है वो पंपिंग करता है, हार्ट की पंपिंग से सर्कुलेशन हो रहा है चारों तरफ शरीर में। महात्मा जी का डॉक्टर साहब ये हार्ट की पंपिंग कैसे होती है, किससे कनेक्टेड है? बोले व्यक्ति की धड़कन से कनेक्टेड है, बीटिंग्स होती है, पंपिंग हो रही है। फिर महात्मा जी का डॉक्टर साहब ये धड़कन जो है ये किससे कनेक्टेड है, किससे संबंध रखती है? बोले महात्मा जी मेडिकल साइंस कहती है हमारे जो फेफड़े है इससे कनेक्टेड है, इससे रिलेटेड है ये। जब किसी का हार्ट काम नहीं करता तो डॉक्टर इसकी मालिश करते हैं फेफड़ों की, जिससे हार्ट दोबारा चालू हो जाए। इसमें भगवान के नाम का कोई मतलब ही नहीं है। महात्मा जी बोले डॉक्टर साहब मुझे पूरी बात तो समझा दीजिए, ये फेफड़े का जो बढ़ना घटना है ये किससे कनेक्टेड है, ये कैसे होता है? बोले महात्मा जी सिंपल बात है, जो श्वास अंदर लेते हैं तो फेफड़े बढ़ते हैं, श्वास को निकालते हैं तो फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। लंग्स का जो एक्सपांशन और कंट्रैक्शन है ये श्वासों के कारण है। श्वास अंदर लेते हैं तो लंग्स से एक्सपांड हो जाती है, फेफड़े बढ़ जाते हैं, श्वास को निकालते हैं तो फेफड़े घट जाते हैं। लंग्स का एक्सपांशन कंट्रैक्शन जो है श्वासों से रिलेटेड है। महात्मा जी बोले डॉक्टर साहब ये श्वास क्या है? बोले क्या है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, और तो क्या है? आपके भगवान का नाम का तो इसमें मतलब ही नहीं है। डॉक्टर अपनी बात को बार बार कह रहा था। महात्मा जी बोले डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, ये जो ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ के निकल रही है, इसको खींचने वाला फेंकने वाला कौन है? वो क्या चीज है जो इस ऑक्सीजन को अंदर खींचती है और फिर फेंकती है? बोलिए तो ऑटोमेटिक है, तो बोले मुर्दे में क्यों नहीं होता? आप लोगों की मशीन लगी रहती है, ऑक्सीजन मशीन लगी रहती है, वेंटिलेटर में आप व्यक्ति को रखते हैं, अचानक क्या चीज छोड़ देती है, उसके बाद आपकी वो जो मशीन जो ऑक्सीजन जाने की कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की जो प्रक्रिया बंद हो जाती है, वो क्या है? बोले वो तो पता नहीं। बोले वही भगवान का नाम है। जब तक वो नाम हमारे अंदर है तब तक ये प्रक्रिया चल रही है। जो ये प्रभु का नाम छोड़ देता है ये प्रक्रिया बंद हो जाती है। इसलिए जीवन देने वाला, सारे संसार को क्रियान्वयन करने वाला क्या है? प्रभु का नाम है। और सज्जनों, जिसने नाम के रहस्य को समझ लिया उसने धर्म की सारे रहस्य समझ लिया। नाम एक ऐसी चीज है प्रभु का, कहने सरल है, इसको समझने में समय लगता है, पर जिसने नाम के भेद को समझ लिया वो सारे सब कुछ उसको पता लग गया। कहा नाम की महिमा गाते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, हिमा रघुपति नाम उदारा, वेद पुराण श्रुति सारा, विधि हरिहरमय वेद पुराण सो, अगुण अनुपम गुण निदान सो।
कि वो जो प्रभु का नाम है वह असल में उस नाम को अगर हम गहराई में जाएं तो सारी सृष्टि को संचालित वो नाम कर रहा है। सृष्टि की उत्पत्ति भी उसने की, सृष्टि का संचालन भी वही कर रहा है और सृष्टि का प्रलय भी वो नाम ही करेगा। तीनों काम उस नाम के द्वारा हुए हैं। जब वह अक्षरातीत ब्रह्म ने रचना करने का प्लान किया तो सबसे पहले वह नाम प्रकट हुआ, जिसको अध्यात्म की भाषा में, संस्कृत में हम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, साइंस की भाषा में उसको हम प्राइमोडियल वाइब्रेशन कहते हैं। वो अक्षर ब्रह्म प्रकट हुआ और उसने अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज की और सारा क्रिएशन किया। एक ही अक्षर ब्रह्म से ये सारा संसार की रचना हुई है। और यही बात बाइबल में कहा, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड वॉज विथ गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। बाय द वर्ड एवरीथिंग वॉज क्रिएटेड, नथिंग वॉज क्रिएटेड विदाउट द वर्ड। शुरू में अक्षर ब्रह्म प्रकट हुआ, सृष्टि के आदि में अक्षर ब्रह्म ही था। पर सज्जनों, यहां जरा सी एक कंफ्यूजिंग बात है। द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड इज गॉड। वो शब्द भगवान के साथ था, अक्षर ब्रह्म, और वो अक्षर ब्रह्म भगवान है। तो दो भगवान हो गए, एक अक्षर ब्रह्म भगवान हो गया और अक्षर ब्रह्म जिस भगवान के साथ था वह एक भगवान वो हो गया। हम कहते हैं गॉड इज वन, भगवान एक है, यहाँ तो दो भगवान हो गए। विचित्र बात है ये। तो जब ये समस्या ये पहली महाराज जी के सामने रखी, क्योंकि समय के महापुरुष के पास हर चीज का समाधान होता है, तो उनका ये दो है भी नहीं भी है, एक ही है। कैसे? बोले जो अक्षरातीत ब्रह्म है, वो जो ईश्वर है, उसका जो पावर है वह अक्षर ब्रह्म है। आप और आपकी ताकत, तो ताकत भी आप ही हैं और आप हैं, आपकी आप ही है। तो जो ईश्वर है उसका जो पावर था वह अक्षर ब्रह्म के रूप में प्रकट हुआ और उसने सारी रचना की भी और कर भी रहा है। और हर कण कण में वह अक्षर व्यापक है, अक्षर ब्रह्म व्यापक है। आप अगर इवन एटम के अंदर भी जाएंगे तो वहां भी प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की चारों तरफ घूम रहे, वहां भी एक वाइब्रेशन हो रहा है। हमारे श्वासों को भी एक वाइब्रेशन के अंदर भी एक वाइब्रेशन है। सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूम रहे, वहां भी एक वाइब्रेशन है। ये सारी सृष्टि को संचालित वह एक वाइब्रेशन कर रहा है, एक ही वाइब्रेशन कर रहा है। इसीलिए नानक साहब कहते हैं जुगादी सच, है भी सच, नानक होशी भी सच। और वही नाम सब कुछ देने वाला है। सभी का भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। तो हमारे जो श्वासों के अंदर जो शक्ति छिपी हुई है वो प्रभु का वह नाम है, जो भाषा में नहीं आता, बोलने में नहीं आती, क्योंकि वो तो मेटाफिजिकल है, पराभौतिक है। पराभौतिक का मतलब होता है ब्रेन से भी परे, हमारे दिमाग से, हमारी इंद्रियों से परे जो तत्व है वो पराभौतिक है। उसका अनुभव कौन करेगा? फिर हमारे अंदर एक चीज है जो उसका अनुभव कर सकती है, जिसके द्वारा हम उस अक्षर ब्रह्म को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कोई मशीन एक्सपीरियंस नहीं कर सकती, कोई बुद्धि की इंद्रियां भी उसकी एक्सपीरियंस नहीं कर सकती। उसको कौन एक्सपीरियंस करता है हमारे अंदर? क्योंकि वो पराभौतिक है। उसको करता है हमारा मन, क्योंकि मन एक ऐसी चीज है, ये वैक्स की तरह है, मोम जिसको हम कहते हैं। मोम को आप ठंडा करो तो सॉलिड हो जाता है, गर्म करो तो लिक्विड हो जाता है। ये मन जब इंद्रियों से जुड़ता है, ब्रेन से कनेक्ट होता है, तो ये भौतिक बन जाता है। इसका वास्तविक स्वरूप पराभौतिक है, मेटाफिजिकल है, पर ये फिजिकल बन जाता है जब ये सेंसेस ऑफ ब्रेन भौतिक वस्तु
के साथ कनेक्ट होता है तो, और जब ये पराभौतिक से कनेक्ट होता है तो मेटाफिजिकल बन जाता है। ये बहुत फिजिकल भी है और मेटाफिजिकल भी है। एक्चुअली अगर इसको हम और गहराई में देखें तो फिजिकल और मेटाफिजिकल के बीच में कनेक्टिंग मीडियम है। मेटाफिजिकल से भी कनेक्टेड है और फिजिकल से भी कनेक्टेड है, और मेटाफिजिकल एनर्जी को अपने माध्यम से फिजिकल बना के फिजिकल में कनेक्ट कर रहा है। जो चेतना का प्रवाह हमारे शरीर में हो रहा है और थ्रू मन ही हो रहा है, तो उसकी शक्ति जो है जिससे हमारा ब्रेन क्रियाशील है, सारी सिस्टम क्रियाशील है, मन का कनेक्शन है वहां पर। आप देखिए, जब आपका मन अगर ब्रेन से कनेक्टेड नहीं हो तो कोई विचार नहीं आएगा, और जो ही मन मस्तिष्क में कनेक्ट हुआ विचार शुरू हो गए। तो ये एनर्जाइजिंग सिस्टम कहाँ से शुरू होती है? मन से शुरू होती है। तो मन हमारा मेटाफिजिकल है। ये मन उस शब्द को अनुभव कर सकता है, और अनुभव ही नहीं, इस मन को उसी शब्द में जोड़ना है, बस इतना ही काम है। अध्यात्म इतना ही है। सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम चल जाएगी। फिर शास्त्र प्रकट हो जाएंगे आपके अंदर ही, शांति मिल जाएगी, विकार खत्म हो जाएंगे, सारे काम एक ही काम से हो जाएगा। मन को उस नाम में जोड़ना है बस। तभी कहा एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले भले गाए। और सदगुरु की, महापुरुष की विशेषता यही होती है कि वह हमें उस अक्षर ब्रह्म का, उस नाम का, उस शब्द का जो हमारे श्वासों के को चला रहा है, उस प्राइमोडियल वाइब्रेशन की एक्सपीरियंस करा देता है, उससे कनेक्ट करा देते हैं। तभी ब्रह्मानंद संत कहते हैं, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवे नीचे जावे श्वास श्वास चल जात, संसारी नर जाने नहीं बिरथा उमर बिहार, सदगुरु पूरा भेद बतावे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सदगुरु पूरा भेद बतावे, निश्चल मन ठहरात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। ये नाम का भेद सदगुरु की कृपा से ही समझ में आता है। जब व्यक्ति उपदेश ले लेता है, गुरु महाराज की सेवा में, सत्संग में लगा रहता है, धीरे धीरे नाम का रहस्य प्रकट होता है। हम सोचे पहले दिन ही मेरी समझ में नाम आ गया। सज्जनों, इतना सरल इसको पकड़ना नहीं है, पर गुरु महाराज की कृपा होती है, हम मेहनत करते रहते हैं, तो धीरे धीरे इस शब्द का वास्तविक स्वरूप हमें अपने अंदर अनुभव करने मिलता है। क्योंकि एक ने प्रश्न किया कि रामायण में एक चौपाई है, नाम लेत बहु सिंधु सुखाई, करो विचार सज्जन मन माई, जासु नाम लेवत एक बारा, नर उतरे भव सागर में पारा। कि नाम का एक बार सुमिरन करने से भव सागर से पार हो जाएगा। हम तो कितना नाम सुमिरन करते तब भी भव सागर पार नहीं हुए। ये चौपाई तुलसीदास जी ने गलत लिखी, और सज्जनों ऐसा नहीं है। नाम को पूरी तरह अनुभव करने में समय लगता है। जैसे बहुत दूर एक आवाज हो रही हो, आपको आवाज सुनाई तो पड़ रही है पर क्लियर नहीं है। आप जितना उसके नजदीक जाएंगे वो आवाज क्लियर होती जाएगी। जब बहुत नजदीक जाएंगे तो वास्तव में क्या आवाज है वो क्लियर सुनने को आएगी। ऐसे जब हम मन को लगाते हैं गुरु महाराज की कृपा से, तो मन धीरे धीरे उसके नजदीक जा रहा है। तो जितना हम अभ्यास बढ़ाएंगे उतना वो नाम, वो प्राइमोडियल वाइब्रेशन हमको स्पष्ट, इस नाम को, मन को अनुभूति होती चली जाएगी। और जिस दिन वह नाम क्लियरली मन के कनेक्शन में आ जाएगा, वो तो फिर मन उसको पकड़ लेगा, मन उसे छूट ही नहीं सकता। तभी तो प्रहलाद को जब कहा गया तो नाम का सुमिरन करना छोड़ दे, बोले माँ मैं क्या करूं, ये नाम ही मुझे नहीं छोड़ता है। तो वो स्थिति जब आती है तब नाम से हमारा कनेक्शन होता है। तो नाम को समझने में गुरु महाराज की कृपा भी चाहिए और अभ्यास भी चाहिए।
और नाम का रमज समझ में आ गया तो सारे शास्त्र समझ में आ गए। इसलिए सब सिद्धियों का, सारे शास्त्रों का, सारे सृष्टि का निचोड़ प्रभु का नाम है। अगर हमने उस नाम को जान लिया और उससे कनेक्ट हो गए तो हमारे यहाँ सारा कुछ पूरा हो गया, और बिना नाम के सब कुछ अधूरा है। तभी तुलसीदास जी कहते हैं नाम राम को अंक है और साधन सब शून्य, अंक लगे 10 शून्य है, अंक बिना सब शून्य। एक लिखो उसके आगे 0 लगा दो 10 हो गए, 1 0 लगा दो 100 हो गई, 1 0 लगा दो 1000 हो गए, और 1 0 लगा दो 10,000 हो गई। अब उसमें से 1 हटा दो, कितना बचा? आप कहेंगे जी सब 0 हो गया। एक कितना इंपॉर्टेंट है एक का रोल। एक के कारण 10,000 साल, एक के हटते सारी 0 का वैल्यू खत्म हो गया। ऐसे कहते हैं प्रभु का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। उसका अगर आपने प्राप्त कर लिया तो आपकी सब चीज पॉजिटिव, सब कुछ जुड़ता चला जाएगा। अगर आप नाम को नहीं जानते, आप कुछ भी कर रहे हैं, सब 0 है। क्योंकि जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है, ये ब्रेन भी यही रह जाएगा, इंद्रियां भी यही रह जाएगी, शरीर भी यही रह जाएगा। आत्मा जब जाती है तो मन साथ जाता है और विकारों को साथ लेके जाता है। जो जो इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी वायरस है, वो कैरी करके ले जाता है, और अगले जन्म में हमारी दुख का, हमारे पतन का कारण वही बनते हैं। तो जाने से पहले इसको साफ कर लेना। मन के अंदर जो वायरस है इसको खत्म करना सबसे जरूरी काम है। मन को क्लीन करना सबसे जरूरी काम है। और मन में ब्रेन है नहीं, तो जो हम सत्संग सुनते सुनाते हैं ये तो ब्रेन को जा रहा है, मन को तो छूता भी नहीं है। तो मन को कैसे साफ करेंगे? तो कहा मन को साफ, मन का जो एंटीवायरस है वो प्रभु का नाम है। जब हम मन को नाम से कनेक्ट करते हैं तो जब मन धीरे धीरे नाम के वाइब्रेशन को प्राप्त करता है, उस वाइब्रेशन में जब वाइब्रेट करने लगता है फिर साफ होता चला जाता है। ये टेक्निकल प्रोसेस है। इसलिए सज्जनों, समय हो गया है। नाम की महिमा तो ऐसी है कि जितनी गाई जाए उतनी थोड़ी है। शास्त्रों ने तभी तो नेति नेति कहा। रामायण में तो यहाँ तक कह दिया कि कहाँ लगी करूं में नाम बढ़ाई, राम न सके ही नाम गुण गाई। स्वयं प्रभु राम भी नाम की महिमा नहीं गा सकते। इतना पावरफुल और इतना अनंत पावरफुल ताकत वाला प्रभु का नाम है। तो उस प्रभु के नाम को गुरु महाराज की कृपा से जिसने प्राप्त कर लिया है, अब उससे मन को कनेक्ट करके उसके में डुबकी लगानी है। और जितना हम डुबकी लगाएंगे उतना उसका रहस्य क्लियर होता जाएगा, और नहीं तो गड़बड़ मामला है। तभी तो कबीर साहब कहते जो जन हुई है रतन ले बिल गाए, कांच और हीरा पहले कंबाइन होते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। वो जब कटर के पास ले जाते हैं वो उसमें से कांच को हटा के जब हीरा अलग कर देता है तो वो हीरे की कीमत होती है। तो श्वासों में जो नाम छिपा हुआ है, पहले जब मन को वहां ले जाते हैं तो बात बनती नहीं है, पर सेवा, सत्संग, दर्शन, अभ्यास करते करते धीरे धीरे मन उसमें कनेक्ट होता है, तब वो रहस्य समझ में आता है। और जब समझ में आता है तब भक्तों ने गाया, मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, करी कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग का सभी गंवायो, खर्च न होवे चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो सज्जनों, उस नाम को हमने जानना है और फिर उससे दोस्ती करनी है। वही एक सहारा इस युग में भी, इस जन्म में भी हमारा है और अगले जन्म में भी है। इस जन्म में अगर हमने नाम से कनेक्ट कर लिया तो वह क्या करता है, ब्रेन के पावर को बढ़ा देता है, ब्रेन की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। तो जो हम काम करते हैं उसमें सफलता की मात्रा ज्यादा हो जाती है। ब्रेन ही था सब कुछ।
तो भौतिक जगत में भी जितना हम नाम का सुमिरन ज्यादा करेंगे, हमारे भौतिक कार्य भी सफल होते जाएंगे। तभी तो नानक साहब कहते हैं, उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहे नानक सद भय के काम। उनके भौतिक वर्ग भी अच्छे होते चले जाएंगे। तो ये नाम ऐसा है कि लोक को भी सुखी बनाएगा, परलोक को भी अच्छा बनाएगा। दोनों लोक में को बढ़िया बना देने वाला, दोनों लोक में कल्याण करने वाला ये प्रभु का नाम है। इसलिए दोस्ती करनी है इस नाम से। तभी गीता में भगवान कृष्ण ने एक ही बात कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध मया अर्पित मनोर्बुद्धि मामेव सच्चे संशय। अर्जुन कुछ नहीं कर, तू निरंतर मन को इस नाम में जोड़ दे, और इससे क्या होगा, तेरी मन और बुद्धि मेरे से कनेक्ट हो जाएगी, तू मुझे प्राप्त करेगा। तो सज्जनों, प्रभु के नाम को, वह जो प्राणों का आयाम है, 5th डायमेंशन है प्राणों की, जिसको साइंस भी नहीं समझ पाई है, वह है प्रभु का नाम। उस डायमेंशन को से मन को कनेक्ट करके अपने जीवन का कल्याण करें। सबको मेरा जय सच्चिदानंद, नमस्कार। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को अति प्रेरणादायक सत्संग विचार रखने के लिए आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप सभी जानती ही हैं कि क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जो है अभी हमारा मंथली होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है वो 17 अगस्त को होगा। तो आप उस दिन अपने जो जिज्ञासा है, अपना कुछ भी क्वेरीज है, आप रख सकते हैं 17 अगस्त। तो आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर ही समाप्त करते हैं छोटी सी गुरु वंदना से। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या धरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदान मह दीजिए, गुरुदेवन कीजिए, और नहीं कछ चाहिए, निस दिन चरणों की से। बार बार बर मांगहूँ हर्ष देव श्री रंग, पद सरोजन पावनी, भक्ति सदा सत्संग। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगजननी श्री माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। आज की आनंद की जय।